फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं आसान जासूसी कहानियाँ और वो भी पहेलियों के साथ, क्योंकि आपके साथ साथ बच्चों का आईक्यू लेवल भी बढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं अपनी पहली जासूसी कहानी। एक बार गोकुल धाम सिटी में एक किडनैपर घुस जाता है। पूरी सोसाइटी में डर का माहौल बना रहता है। किडनैपर पहले जेठालाल के बेटे टप्पू को किडनैप करता है, फिर भिड़े की बेटी सोनू को, लेकिन सरदार जी के बच्चों को छोड़ देता है और मेहता जी के बेटे को भी किडनैप कर लेता है। इनके अलावा सोसाइटी में 3 फैमिली और रहते हैं फ्रेंड्स, जो बहुत डरी होती हैं। क्या आप सोचकर बता सकते हो किडनैपर अगली कौन सी फैमिली को टारगेट करेगा? किडनैपर किस पैटर्न में किडनैपिंग कर रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। किडनैपर केवल उस फैमिली को टारगेट कर रहा है जिस फैमिली में केवल एक बेटा या एक बेटी है। सरदार जी के 2 बेटे थे, इसलिए किडनैपर ने उन्हें छोड़ दिया और किडनैपर अगली इस वाली फैमिली को टारगेट करेगा। डिटेक्टिव ये बात समझ जाता है और उस फैमिली को प्रोटेक्शन दे देता है। डिटेक्टिव सोसाइटी के गेट कीपर से जाकर पूछता है, क्या तुमने किसी ऐसे आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है जिसके साथ साथ कुछ बच्चे भी हों, क्योंकि सोसाइटी के बच्चे किडनैप हो गए हैं। गार्ड उसे बताता है, सर ऐसा नहीं हो सकता, कोई मेरी नजरों से बचकर निकल जाए। मैं सभी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी करता हूँ। किडनैपर यहाँ से नहीं गया। डिटेक्टिव सोचता है, अगर किडनैपर सोसाइटी से बाहर नहीं गया तो इसका मतलब वो सोसाइटी में ही छुपा है। डिटेक्टिव पूरी सोसाइटी की छानबीन करता है। डिटेक्टिव देखता है एक घर के गैराज में एम्बुलेंस खड़ी हुई है। तभी ये देखकर डिटेक्टिव को शक हो जाता है, जरूर किडनैपर यहीं इस घर में हो सकता है। लेकिन क्यों? डिटेक्टिव को ये एम्बुलेंस देखकर शक क्यों हुआ? क्योंकि एम्बुलेंस तो सोसाइटी में आ सकती है। आप सोचकर बताइए और जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस कार के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा है वो सीधे वर्ड्स में लिखा है, लेकिन सभी एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है इस तरह। डिटेक्टिव समझ जाता है ये किडनैपर किडनैपिंग के लिए एम्बुलेंस यूज कर रहा होगा ताकि इसके ऊपर कोई शक ना कर सके। लेकिन किडनैपर को ये ध्यान नहीं रहा होगा कि एम्बुलेंस पर ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। डिटेक्टिव घर की डोर बेल बजाता है। एक आदमी बाहर आता है। डिटेक्टिव उससे पूछता है, ये कार किसकी है और यहाँ क्यों खड़ी है? इतना सुनते ही वो किडनैपर भागने लगता है। आगे किडनैपर की एक कार और खड़ी रहती है। वो उसमें बैठता है और सोसाइटी का एंट्री गेट तोड़कर भाग जाता है। डिटेक्टिव भी अपनी कार से उसका पीछा कर रहा होता है। किडनैपर अंदर एक मॉल में घुस जाता है और लिफ्ट का यूज करके भागने लगता है। इतने डिटेक्टिव अंदर आता है तो किडनैपर लिफ्ट में जा चुका होता है, इसलिए डिटेक्टिव से देख नहीं पाता कि किडनैपर कौन सी लिफ्ट में घुसा होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप लॉजिक लगाकर बता सकते हो वो किडनैपर कौन सी लिफ्ट से भागा होगा, ए या बी? चलिए आंसर देखते हैं। किडनैपर बी लिफ्ट से भागा होगा, क्योंकि ये लिफ्ट 10th फ्लोर तक जा रही है और दूसरी वाली अभी नीचे आ रही है। वो ऊपर जाने वाली लिफ्ट से ही गया होगा। डिटेक्टिव सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और वो देखता है किडनैपर 6th फ्लोर पर रूम नंबर 19 में गया है। डिटेक्टिव जाकर उसे पकड़ लेता है और गन पॉइंट पर उससे पूछता है, वो बच्चे कहाँ हैं जो तुमने किडनैप किए थे? किडनैपर बताता है, वो उसी एम्बुलेंस वाली कार में है, और डिटेक्टिव जाकर उन्हें चुरा लेता है। डिटेक्टिव के आईक्यू के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। अगर आपको भी ऐसी इजी और हार्ड जासूसी पहेलियां सॉल्व करने में मजा आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव एक पार्क के बाहर मोबाइल पर बात कर रहा होता है। एक चोर आता है, डिटेक्टिव को जोर से धक्का मार के गिरा देता है और उसका मोबाइल चुरा के अंदर पार्क में भाग जाता है। डिटेक्टिव चोर को देख नहीं पाता और चोर ने मास्क भी पहना हुआ होता है। डिटेक्टिव उसका पीछा करता है और वो भी उसी पार्क में आ जाता है। अब वहाँ डिटेक्टिव को 3 सस्पेक्ट आदमी दिखाई देते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं होता। डिटेक्टिव तीनों से सवाल करता है और कहता है, किसी ने मुझे पार्क के बाहर धक्का दिया और मेरी डिवाइस भी चुरा ले गया और भागकर अंदर आ गया। पहला सस्पेक्ट बोलता है, सर मुझे नहीं पता किसने चुराई है, मैं तो 1 घंटे से पार्क के अंदर ही हूँ। दूसरा कहता है, सर मुझे नहीं पता आपका मोबाइल किसने चुराया है, मैं तो 2 घंटे से वॉकिंग कर रहा हूँ। तीसरा कहता है, सर मैंने आपकी डिवाइस नहीं चुराई, मेरे पैर में तो चोट लगी हुई है, मैं भाग भी नहीं सकता। लेकिन तीनों की बात सुनने के बाद डिटेक्टिव समझ जाता है इनमें से कौन चोर है। लेकिन फ्रेंड्स, कैसे बिना किसी की तलाशी किए डिटेक्टिव कैसे समझ जाता है कि चोर कौन है? आप भी तो थोड़ा दिमाग लगाओ और आंसर कमेंट में करो।
चलिए आंसर देखते हैं। डिटेक्टिव ने आकर सवाल किया था, मेरी डिवाइस किसी ने चुरा ली है, लेकिन दूसरे वाले को कैसे पता चला कि डिटेक्टिव का फोन चोरी हुआ है? डिटेक्टिव कहता है, तुम चोर हो। डिटेक्टिव चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उसके ऊपर दूसरा आदमी को धक्का देकर भाग जाता है। चोर भागकर एक हॉस्पिटल में छुप जाता है। डिटेक्टिव भी उसका पीछे करते हुए अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर 3 पेशेंट होते हैं। जल्दी से सोचकर बताओ फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा पेशेंट चोर हो सकता है? चलिए आंसर देखते हैं। फ्रेंड, दूसरा वाला फेक पेशेंट है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा पहले और तीसरे पेशेंट के बेड पर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लगी हुई है, लेकिन इस बार डिटेक्टिव उस चोर को भागने नहीं देता और उसे अरेस्ट भी कर लेता है। तो फ्रेंड्स, इस डिटेक्टिव की लॉजिक के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए चलते हैं अगली मिस्ट्री की तरफ। हस्बैंड और वाइफ घूमने के लिए एक हिल स्टेशन पे गए हुए थे। हस्बैंड बताता है, जब हम दोनों घूमकर वापस आ रहे थे, मेरी वाइफ की डेथ हो गई। सर वो नदी के किनारे बैठी थी और पानी की लहरें तेज होने की वजह से पानी में डूब गई। डिटेक्टिव थोड़ी छानबीन करता है, वो ट्रैवल एजेंट से बात करता है, लेकिन ट्रैवल एजेंट डिटेक्टिव को कुछ ऐसा बताता है जिससे डिटेक्टिव समझ जाता है कि मर्डरर हस्बैंड ही है। तो फ्रेंड्स, आप सोचकर बताओ ऐसा क्या हुआ होगा जिससे डिटेक्टिव समझ जाता है कि मर्डर उसका हस्बैंड ही है। चलिए इस जासूसी पहेली का आंसर देखते हैं। ट्रैवल एजेंट डिटेक्टिव को सिर्फ इतना बताता है, इन्होंने जाने के 2 टिकट लिए थे और आने का 1, इसलिए डिटेक्टिव समझ जाता है मर्डर इसी ने किया होगा। क्योंकि हस्बैंड ने बताया था मेरी वाइफ वापस आते हुए नदी में डूब गई थी, लेकिन वो वापस उसके साथ ही नहीं आई थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगर आप एक ऐसे रूम में लॉक हो जाते हो जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, रूम में एक शॉवेल रखा हुआ है, या तो आप एक गुफा खोदकर बाहर निकल सकते हो। इसके अलावा उस रूम में एक विंडो भी होती है जो बहुत ऊंची हाइट पर है, आप रस्सी या सीढ़ी के बिना वहां तक नहीं पहुंच सकते हो। और अगर आपने गुफा खोदनी शुरू की तो उसके लिए आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे और आप भूख और प्यास से मर जाओगे। तो आप क्या करोगे? जल्दी से कोई ऐसा आइडिया बताइए जो आपका माइंड मारा हो। अगर आपने आंसर सही दिया तो आपका IQ नेक्स्ट लेवल है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। कोई गुफा खोदने से अच्छा आप विंडो के नीचे उस शॉवेल से खुदाई करके एक मिट्टी का ढेर बना सकते हो और उसको ऊपर चढ़कर विंडो से बाहर आ सकते हो। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये लॉजिक? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए चलते हैं अगली पहेली की तरफ। इन सभी कैरेक्टर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें कौन ज्यादा बेवकूफ है। ये आदमी तो खुदाई करके कुछ ढूंढ रहा होता है और दोनों लड़की को आप देख सकते हो वो क्या कर रही है। सोचिए और आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। अगर हम इस लेडी की बात करें जिसकी आंखों पर पट्टी है, वो अपना गेम खेल रही है, लेकिन इसे ये नहीं पता वो किस जगह पर है। और दूसरी वाली लड़की की बात करें, उसके हाथ से तो उसकी बिल्ली छूटकर भाग गई है, वो बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आदमी यहाँ खुदाई कर रहा है। इसे सब दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि कौन खतरे में है, और ये जो काम कर रहा है इससे सभी लोग खतरे में है। सबसे बड़ा बेवकूफ तो यही है फ्रेंड्स। इसे अपना काम रोक देना चाहिए और जाकर दूसरों को भी बचाना चाहिए। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने बच्चों का IQ भी इंक्रीज कराइए।